गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज आपकी इंग्लिश रीडर की क्लास है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो ये थर्ड चैप्टर है आपका और इसमें स्टार्टिंग में ही आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछा है, डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड। तो ट्रस्ट करना मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिख देता हूँ। तो ट्रस्ट करने का मतलब होता है आपका भरोसा करना। तो कोई भी सवाल, अगर कोई भी सेंटेंस, जैसे यहाँ पे लिखा है डू, तो डू का क्या मतलब होता है, किस चीज़ को करने का मतलब होता है। लेकिन अगर कोई डू, अगर ये वर्ड आपका किसी सेंटेंस में आगे लगता है सबसे पहले, तो इसका मतलब बन जाता है क्या। इसका क्या मतलब बन जाता है क्या। तो अगर डू स्टार्टिंग में पहले लगा है तो उसका मतलब है क्या। यू मतलब आप, क्या आप भरोसा करते हो। योर मतलब अपने फ्रेंड पे। तो क्या आप भरोसा करते हो अपने फ्रेंड पे। अगर आप करते हो तो आप यस लिखोगे, नहीं करते हो तो नहीं पे टिक करोगे। लेकिन आपको उसका रीज़न लिखना है, या आप कोशिश कर सकते हैं लिखने की अपने मदर या पेरेंट के या फिर ट्यूटर की हेल्प से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहानी में क्या होता है। वंस देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ ट्री बाय अ रिवर। The tree was laden with sweet and juicy mangoes, and there lived a crocodile in the same river. The monkey and the crocodile were good friends. ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, आपको कोशिश करना है कि आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक पैराग्राफ जो है एक एक वर्ड का मतलब बता के आपको मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इस चैप्टर को आप अपनी बुक में से देख देख के पढ़िए, ज़ोर से एक लाउड आवाज़ में आप पढ़िए और इसकी रिकॉर्डिंग करके आप मेरे को सेंड करें। ठीक है, तो ये मैं आपको आज होमवर्क दूंगा कि आपको अपना बुक का रीडिंग करके सेंड करना है। सो इसमें लिखा है वंस, यानी कि एक बार एक मंकी रहता था पेड़ पर, रिवर के पास। बाय अ रिवर मतलब रिवर के पास। बाय अ मैन, बाय अ चेयर। अगर किसी चीज़ के पहले बाय अ लिखा है तो उसके मतलब उसके पास। तो रिवर के पास एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। द ट्री वॉज लेडन विद स्वीट एंड जूसी मैंगोज। तो जो पेड़ था, लेडन मतलब भरा हुआ था। क्या था? भरा हुआ था। तो द ट्री वॉज लेडन विद स्वीट एंड जूसी मैंगो। तो ट्री किससे भरा हुआ था? जूसी और स्वीट मैंगो से। There lived a crocodile in the same river. तो जिस रिवर के पास में ये पेड़ था, उसी रिवर में एक मगरमच्छ भी रहता था। The monkey and the crocodile were good friends. इसका मतलब है मंकी और क्रोकोडाइल, वर मतलब थे, गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त थे। तो जो मगरमच्छ था वो मंकी का अच्छा दोस्त था। तो द मंकी वुड गिव जूसी मैंगोज टू प्लीज हिज फ्रेंड। तो जब, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, इसीलिए वो अपने दोस्त को जो है जूसी मैंगोज खिलाता था। टू प्लीज मतलब अगर लिखा है टू प्लीज तो उसे खुश करने के लिए। टू प्लीज मतलब खुश करने के लिए। दे एंजॉयड मैंगोज एंड स्पेंट आवर्स टॉकिंग एंड लाफिंग। दे enjoyed mangoes and spent hours talking and laughing. तो वो enjoy करते थे मतलब मज़ा करते थे, और मैंगोज एंड वो मैंगोज खाते थे साथ में। और स्पेंट मतलब स्पेंड करना मतलब खर्च करना होता है। और जब स्पेंड आवर्स की बात हो, आवर्स क्या होता है? समय। तो समय को आप खर्च नहीं करते हो, समय को आप बिताते हो। तो स्पेंट आवर्स लिखा है तो वो बहुत सारे घंटे बिताते थे, टॉकिंग बात करते हुए और हंसते हुए। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, खाते पीते रहते थे और हंसते खेलते रहते थे। आप यहाँ पे देखो, जैसे बंदर आपको मगरमच्छ को आम खिला रहा है। अब अगले पेज पे आप आए। अगले पेज पे लिखा है वन डे द क्रोकोडाइल carried some mangoes for his wife. एक दिन क्रोकोडाइल कुछ मैंगोज लेके जाता है अपनी, कैरी करना मतलब उठाना या लेके जाना, ले जाने को बोलता है।
तो क्रोकोडाइल एक दिन कुछ मैंगोज ले जाता है अपनी वाइफ के लिए। किसके लिए? वाइफ के लिए। शी टेस्टेड देम, वो उसको टेस्ट करती है, मतलब खा के देखती है और बोलती है आहा दीज आर वेरी स्वीट फ्रूट्स। वो कहती है कि ये तो बहुत स्वीट फ्रूट है, यानी कि बहुत मीठा फ्रूट है। फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉट दीज? फ्रॉम वेयर, कहाँ से? वेयर मतलब कहाँ और फ्रॉम मतलब से, तो कहाँ से लाए हो? ब्रॉट मतलब लाना, दीज मतलब इन्हें, दीज मतलब इन्हें। तो फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉट दीज मतलब कहाँ से तुम लाए हो इन्हें। सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा। द क्रोकोडाइल टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। तो क्रोकोडाइल ने बताया, टोल्ड मतलब बताया, किसे बताया? हिज वाइफ, हिज मतलब अपनी वाइफ को। अबाउट हिज फ्रेंडशिप, अबाउट मतलब के बारे में। तो क्रोकोडाइल ने बताया अपनी वाइफ को अपनी दोस्ती के बारे में, ठीक है। हिज मतलब अपनी, विद द मंकी यानी कि मंकी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में अपनी वाइफ को क्रोकोडाइल ने बताया, ठीक है। इंग्लिश बेसिकली जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको उल्टा पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप, मतलब उल्टा उसका आप मीनिंग निकालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिज वाइफ वॉज वेरी क्रूअल एंड जेलस। जेलस क्या होती है? जलन। और क्रूअल क्या होता है? जिसको दया नहीं आती उसको क्रूअल कहते हैं, जिसको बिल्कुल दया नहीं आती। तो उसकी वाइफ थी, वॉज मतलब थी, इज मतलब है, वॉज मतलब थी। तो उसकी वाइफ थी बहुत क्रूअल और जलन करने वाली लेडी थी। शी डिड नॉट वॉन्ट हर हस्बैंड प्रेज एनी अदर पर्सन। वो नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी। वॉन्ट मतलब चाहना। हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड प्रेज करे यानी कि तारीफ करे। वो अपने बंदर दोस्त की तारीफ करता था अपनी बीवी के सामने, और उसकी बीवी जो थी बहुत क्रूअल थी, दया नहीं आती थी उसको और बहुत जलन करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड किसी की तारीफ करे। एनी अदर पर्सन, किसी और इंसान की या किसी और की तारीफ करे। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, ही ईट्स स्वीट फ्रूट्स डेली। वो मीठे फ्रूट्स खाता है डेली। हिज हार्ट मस्ट बी स्वीटर दैन दीज फ्रूट्स। उसका दिल ज़्यादा मीठा होगा इन फ्रूट्स से। दैन होता है जब हम कंपेयर करते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि ही इज़ टॉलर दैन हिम, यानी कि वो उससे लंबा है, तो हम दैन लगाएंगे। जब हमें पता है कि हम दो लोग या दो चीज़ों या दो जानवरों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम दैन लगाते हैं। तो अभी उसकी जो मगरमच्छ बीवी है वो उसको और उसके दोस्त को और आम से कंपेयर कर रही है कि उसका दिल उस आम से भी ज़्यादा मीठा होगा। गेट द मंकी हेयर सो दैट आई मे ईट हिज हार्ट। उस मंकी को इधर ले आओ, उसकी बीवी कहती है कि उस मंकी को, अपने बंदर दोस्त को इधर ले आओ, सो दैट, ताकि मैं, सो दैट मतलब ताकि मैं उसका दिल खा सकूं। तो क्रोकोडाइल वो बोलता है कि ओह नो ही ट्रस्ट्स मी। वो मेरे पे, मैंने आपको बताया था ट्रस्ट का मतलब भरोसा करता है, वो मेरे पे भरोसा करता है। आई कैन नॉट बिट्रे माई फ्रेंड। बिट्रे मतलब धोखा देना, बिट्रे मतलब धोखा देना। वो कहता है वो मेरे पे भरोसा करता है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नॉट लिखा है ना, जब नॉट लिखा हो तो मतलब नहीं बोल रहे हैं। डू नॉट, आई डू नॉट, आई कैन नॉट, आई मे नॉट, आई शुड नॉट। तो जब भी नॉट की बात हो रही है तो हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं क्या नहीं कर सकता? धोखा नहीं दे सकता अपने दोस्त को। देन आई विल ईट नथिंग अंटिल यू ब्रिंग द मंकी टू मी। देन, तो आई विल, मैं नहीं, विल मतलब जब कोई फ्यूचर की बात हो रही हो, जो कोई काम होने वाला होता है तो हम विल लगाते हैं। इसका एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं होता, बट इससे हमारे लगने से हमें ये पता चल जाता है कि जो हम बोल रहे हैं वो आने वाले समय की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो आई विल ईट नथिंग मतलब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ईट नथिंग मतलब कुछ नहीं खाऊंगी, ठीक है। अंटिल, जब तक। अंटिल मतलब जब तक।
यू ब्रिंग द मंकी टू मी, जब तक तुम मंकी को नहीं ले आते। ब्रिंग मतलब लाना, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब तक तुम ले नहीं आते मंकी को मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो ये उसने धमकी दी उसकी बीवी ने अपने पति को, क्रोकोडाइल को, कि अगर तुम मंकी को लेके नहीं आए तो मैं जो है अब तुमको मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी। डिक्लेयर्ड हिज वाइफ, जब कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो हम जैसे एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि मतलब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो मतलब वो ऑफिशियल हो गया, यानी कि अब वो चीज़ होके ही रहेगी। जब तक आप मंकी नहीं लेकर आओगे मैं खाना खाऊंगी ही नहीं। होल डे पास्ट हिज वाइफ एट नथिंग। अब वो क्रोकोडाइल जैसा भी था लेकिन वो दोस्त तो अच्छा था, तो वो नहीं लेके आता बंदर को। तो क्या हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। पास मतलब निकलना, पास मतलब निकलना। पास के बहुत सारे मतलब होते हैं जिसमें से एक मतलब होता है निकलना। पूरा दिन निकल जाता है। उसकी वाइफ, हिज मतलब उसकी वाइफ, एट मतलब खाती। क्या नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। पूरा दिन निकल जाता है, क्रोकोडाइल बंदर को नहीं लाता और उसकी वाइफ कुछ नहीं खाती। नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी विद अ प्लान इन हिज माइंड। अब क्योंकि उसकी बीवी कुछ नहीं खा रही तो क्रोकोडाइल का जो है दिल पिघल जाता है और फिर वो सोचता है कि वो मंकी को लेके आएगा अपनी बीवी को खिलाने के लिए। तो अगले दिन क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी, यानी कि मंकी के पास जाता है। क्रोकोडाइल मंकी के पास जाता है विद अ प्लान, एक प्लान के साथ। तो वो क्या कहता है उससे, डियर फ्रेंड वुड यू लाइक टू जॉइन माई वाइफ एंड मी एट लंच। तो वो कहता है मेरे प्यारे दोस्त, अभी वो उसको जो है मक्खन लगा रहा है ताकि वो उसके प्लान में फंस जाए। तो वो क्या कहता है, वुड यू लाइक टू जॉइन माई वाइफ एंड मी एट लंच। वुड मतलब सवाल हो रहा है यहाँ पे क्या, जैसे डू लगता है स्टार्टिंग में तो उसको हम क्या समझते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी वुड लगने की वजह से इसको भी क्या समझेंगे। जब आप किसी से इजाज़त पूछते हो या किसी से पूछते हो कि आप क्या ऐसा कर सकते हो या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तब हम वुड लगाते हैं। और वैसे ही जगह अगर हम जैसे नॉर्मली कुछ पूछते हैं क्या तुम आलू खाते हो तो हम डू लगाते हैं। बट अगर कभी हम इजाज़त ले रहे हैं तो हम वुड या फिर मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या तुम ज्वाइन करोगे मुझे, मतलब ज्वाइन करोगे मेरी और मेरे को और मेरी वाइफ को लंच पे। तो क्या तुम मेरे साथ आओगे मेरी वाइफ के साथ लंच पे। तो मंकी अच्छा दोस्त होता है, उसे भरोसा होता है अपने दोस्त पे, तो वो कहता है कि एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि अग्री कर लेता है कि वो हाँ बोल देता है इनविटेशन के लिए, और वो खुशी से हाँ बोलता है। द क्रोकोडाइल ऑफर्ड हिम अ राइड ऑन हिज बैक एंड दे स्टार्टेड टूवर्ड्स हिज हाउस। तो क्रोकोडाइल ऑफर करता है उसको क्या, एक राइड, अपनी पीठ पे बिठा के, राइड पे मतलब जैसे आप बाइक पे बैठ के जाते हो तो उसी तरह वो अपनी पीठ पे बिठा के मंकी को लेके जाता है और वो उसके घर की तरफ जाते हैं। टूवर्ड्स मतलब तरफ, किसकी तरफ जा रहे हैं, हिज हाउस की तरफ। तो उसके घर की तरफ वो चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बंदर बच जाता है। तो आगे पढ़ते हैं अगले पेज पे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्रोकोडाइल जो है अपने ऑन द वे द क्रोकोडाइल सेड टू द मंकी। तो आप रास्ते में क्रोकोडाइल मंकी से कहता है, अभी घर पहुँचे नहीं हैं, डियर फ्रेंड माई वाइफ वॉन्ट्स टू ईट योर हार्ट, यू मे टेल मी योर लास्ट विश। तो वो अब क्योंकि पानी के बीच में, तो बंदर तो स्विमिंग करते नहीं है, तो अब उससे सच्चाई बोलता है कि वो उसकी बीवी उसको खाना चाहती है, तो तुम अपनी आखिरी इच्छा बता दो मुझे। यू मे टेल मी योर लास्ट विश, लास्ट विश मतलब आखिरी इच्छा। तो द मंकी वॉज वेरी क्लेवर, क्लेवर मतलब बहुत तेज़ होता है, समझदार होता है, चालाक होता है। क्लेवर मतलब चालाक। He said to the crocodile, you must have told me earlier, my heart is not in my chest, I keep it safe on the mango tree. Take me back to the tree so that I may keep my heart in my chest.
ये कहता है, अब जो आपका बंदर है वो थोड़ा चालाक है, तो वो क्रोकोडाइल से कहता है तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था। वो क्या कहता है, अर्लियर मतलब पहले। तो कहता है तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था, मेरा हार्ट इज़ नॉट इन माई चेस्ट। चेस्ट क्या है? चेस्ट उसका सीना है। मेरा हार्ट, मेरा दिल मेरे सीने में नहीं है। झूठ बोलता है उससे। मैं उसको संभाल के रखता हूँ मैंगो ट्री पे, जिस ट्री पे वो रहता था, मैं वहीं पे उसे संभाल के रखता हूँ। टेक मी बैक टू द ट्री, और मुझे वापस ले चलो। टेक मी बैक, मुझे वापस ले चलो पेड़ पे। सो दैट, ताकि मैं अपना दिल अपने चेस्ट में डाल लूँ और फिर तुम्हारी बीवी। तो अभी वो क्या झूठ बोल रहा है बंदर? वो कह रहा है कि मुझे पहले बताते, मैं तो अपना दिल अपने पेड़ पे छोड़ कर आया हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। तो वो बंदर कहता है कि तुम मुझे वापस घर ले चलो ताकि मैं अपने सीने में अपना दिल डाल के ले आऊँ और फिर तुम्हारी बीवी उसे खा ले, है ना। तो वो ऐसे चालाकी दिखाता है। तो जो क्रोकोडाइल होता है उसमें इतना दिमाग नहीं होता है, वो नहीं समझ पाता उसकी चालाकी। तो द फूलिश मतलब कि जो बेवकूफ़, फूलिश मतलब बेवकूफ़। तो जो क्रोकोडाइल है वो बेवकूफ़ क्रोकोडाइल मुड़ जाता है उसकी बात मान के। और एज दे रीच द रिवर बैंक द मंकी लीप्ड ऑफ। तो जैसे ही वो रिवर के पास, बैंक क्या होता है? रिवर बैंक होता है जो नदी के पास में जो आपकी ज़मीन होती है उसे बैंक कहते हैं, रिवर बैंक, ठीक है। तो वो नदी के पास में जो ज़मीन है उस पर ले जाता है और मंकी जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो कूद जाता है। लीप मतलब कूदना, छलांग मारता है, क्रोकोडाइल की पीठ से छलांग मारता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। और फिर वो कहता है आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई टोल्ड यू अ लाई। तो वो अपने दोस्त से बोलता है कि आई एम सॉरी मेरे दोस्त, मैंने तुमसे झूठ बोला। लाई मतलब झूठ बोलना। माई हार्ट इज़ देयर इन माई चेस्ट, आई सेड द मंकी। मंकी ने बोला कि मेरा दिल मेरे सीने में ही है। यू हैव बिट्रेड मी, नाउ वी आर नो मोर फ्रेंड्स। और फिर बंदर बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और अब हम दोस्त नहीं रहेंगे। द क्रोकोडाइल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही वेंट बैक टू हिज होम। तो क्रोकोडाइल जो था, अशेम्ड मतलब शर्म आई उसको अपने ऊपर, ठीक है। तो उसको अपने ऊपर शर्म आई और वो अपने घर वापस चला गया। तो इस कहानी से हमको क्या समझ में आता है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मॉरल हैं इस स्टोरी के। सबसे पहला तो यही है कि आपको अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, आपको भरोसा बना के रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। जैसे उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी को ज़्यादा अटेंशन चाहिए थी, या उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगता था कि किसी और को तारीफ़ करे, सिर्फ उसकी तारीफ़ करे। तो ये सब चीज़ें, पहली बात तो वो ठीक नहीं थी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि हमको मतलब, वैसे अगर हम इसको दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करें क्रोकोडाइल की तरफ से, तो किसी के कुछ भी कहने पे भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। कि किसी मतलब जैसे बंदर को क्रोकोडाइल ने कहा कि मेरी बीवी तुमको लंच पे बुला रही, तो सीधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे बहुत छोटी सी बात है, बट आगे जाके भी आपको कभी कोई चीज़ बोले मैं तुमको ये दिलाता हूँ, आओ मेरे साथ चलो, तो ऐसे हमको उससे बच के रहना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। जिन पे हमें पता है, हमारे घर वालों को पता है, तो उन्हीं पे ही उतना भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको होमवर्क मैं दूंगा। पहला होमवर्क आपका ये है कि जो पहला पेज है वो आप रीडिंग करेंगे। दूसरा आपका होमवर्क ये है कि आप ये वाला वर्ड मीनिंग्स आप अपनी पूरी कॉपी में करेंगे, ठीक है। और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर ए हम लोग करेंगे। द मंकी गेव जूसी मैंगोज टू द क्रोकोडाइल बिकॉज ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज ऑलवेज हंग्री, ही डिड नॉट विश टू ईट अलोन। ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, वो इसलिए खिलाता था क्योंकि वो उसका दोस्त था। Crocodile carried some mangoes for his wife because he wanted to cheat his wife, he loved his wife, he wanted to invite monkey for dinner। तो वो अपनी बीवी के लिए मैंगो क्यों ले जाता है?
क्यों? क्योंकि वो अपनी बीवी को धोखा देना चाहता था, या अपनी बीवी से प्यार करता था, या वो मंकी को डिनर पे ले जाना चाहता था। तो हमें पता है वो नहीं ले जाना चाहता था, उसकी बीवी चाहती थी। तो इसका आंसर क्या है? वो अपनी बीवी से प्यार करता था। Crocodile's wife was very jealous to the people whom her husband praised, who visited her home. None of these. तो क्रोकोडाइल की बीवी किससे जेलस होती थी? जिनके हस्बैंड, जिनकी तारीफ उसका हस्बैंड करता था, उससे जलती थी। तो ये पहला वाला आंसर है। ये आप क्वेश्चन आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। तो आज का होमवर्क आप अच्छे से समझ लें। एक पेज रीडिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप भेजेंगे, वर्ड मीनिंग्स आप लिखेंगे और टिक द राइट आंसर ये आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।